Assalamu alaikum students, this is me Khalilur Rahman and you are watching your favorite channel Mr. Intensity. वेल स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं जो ना सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बल्कि 9th मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल स्टूडेंट्स, फिर आखिर टॉपिक है क्या? टॉपिक का नाम है व्हाट इज मोल। वेल स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज मोल है ना सिर्फ बायोलॉजी और बल्कि केमिस्ट्री में भी और हर फील्ड में इस्तेमाल होता है, लेकिन आज जो हम मोल लफ्ज सीखने वाले हैं वो केमिस्ट्री वाला मोल है। लेकिन सवाल आता है दिमाग में कि जो मोल लफ्ज है वो दिया किसने, क्यों दिया, कैसे दिया? दरअसल मोल का कॉन्सेप्ट विलियम ऑस्टवर्ड ने 1826 में दिया, लेकिन सवाल आता है कि दिया क्यों? दरअसल मोल की नीड केमिस्ट्री में पड़ी। जी हाँ, केमिस्ट्री की फील्ड में पड़ी। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस। असल में केमिकल रिएक्शंस में ही मोल की नीड पड़ी, तभी तो मोल को रिप्रेजेंट किया गया, तभी तो मोल को पेश किया गया और तभी तो आज की दुनिया में, आज की इस वर्ल्ड में मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट है। लेकिन क्यों नीड पड़ी? जस्ट इमेजिन आई एम डूइंग द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड ये रिएक्शन कराया और ये वाटर बन गया। कहां है सर? हमें तो दिखा ही नहीं। दिखेगा कहां से? एक एटम जो ना हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, वो आपको नेकेड आई से कहां दिखेगा? एंड यही रीजन था कि हमारे पास एक मोल कॉन्सेप्ट का रिएक्शन, एक मोल कॉन्सेप्ट की जो हमारे पास जरूरत पड़ी। मोल कॉन्सेप्ट पेश ही इसलिए किया गया था ताकि केमिकल रिएक्शंस में आसानी हो। अब मैं अगर कहता हूं कि यार 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहा हूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और ये 1 मोल, ये देखो फाट से जितने मोल, 2 मोल हमारे पास वाटर बन गए, तो ये आप लोग अपनी नेकेड आई से देख सकते हो और आप लेबोरेटरीज में ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 4 ग्राम, और 4 ग्राम तो यार आप, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा आपके कि सर अगर मास का यूनिट ग्राम नहीं किलोग्राम है तो इसको हम ग्राम में क्यों ले रहे हैं? देखिए, आंसर बड़ा सिंपल है। आंसर सिंपल इसलिए है कि हमारे पास किलोग्राम में हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस क्यों करते हैं? कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, ब्लड टेस्ट में आपका कोई लीटर में खून थोड़ा लेते हैं, आपको तो कुछ मिलीलीटर लेते हैं। दैट इज वाई, दैट्स द रीजन का वाई हम ग्राम में लेते हैं ना कि किलोग्राम में, क्योंकि हमें सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई कि केमिस्ट्री की फील्ड में या केमिकल रिएक्शंस में मोल की नीड क्या पड़ी और क्यों पड़ी, और इसी वजह से हमारे पास मोल का कॉन्सेप्ट हुआ। एक मोल दरअसल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या? दरअसल यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी को, एक फिक्स्ड अमाउंट को शो कर रहा है। जैसे हम एक लफ्ज डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं डजन। जैसे मैं कहता हूं कि 1 डजन बनाना लेके आओ, 1 डजन मार्कर ले आओ, 1 डजन बोर्ड ले आओ, 1 डजन मोबाइल ले आओ, तो आप समझने वाला समझ जाएगा कि यहाँ पे जो 1 डजन वैल्यू है वो 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी हाँ, 12 को, एक अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही जो मोल है वो भी एक अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, और वो अमाउंट है एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, ये एवोगैड्रोस की जो वैल्यू है वो है 6.023 × 10⁻23। अच्छा, इसे एवोगैड्रोस नंबर इसलिए नहीं कहा जाता कि ये एवोगैड्रो ने दी थी, बल्कि ये एवोगैड्रो के ऑनर पर रखा गया है इसका नाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स, इवन तो टीचर्स सोचते हैं कि ये एवोगैड्रोस ने दिया था, बल्कि ये एक टीम वर्क था जहां पर मुख्तलिफ साइंटिस्ट का इसमें रोल था। तो आइंदा अगर आपसे पूछे कि एवोगैड्रोस नंबर किसने दिया था, तो ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, ना कि एवोगैड्रो ने दिया था। अच्छा, कुछ और टर्म्स भी हैं जो इस मोल कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि मोलर वॉल्यूम, मोलर मास, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये क्या है? दरअसल अगर मैं आपको एक
देसी लैंग्वेज में एक एग्जांपल जो है डजन वाली एग्जांपल ली थी मैंने कहा डजन जो है वो कितनी क्वांटिटी रिलाई करता है, क्वांटिटी उसमें कितनी होती है। तो सामने आप सबको पता है कि 12 एक डजन में कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं भाई, 12 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 12 क्वांटिटीज होती है। वैसे ही एक मोल में कितनी क्वांटिटीज होती है? तो उम्मीद है आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि एक मोल में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए मैं ये पार्टिकल की लैंग्वेज में इस्तेमाल, पार्टिकल का ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना। अच्छा जी, अगर मैं पूछता हूं कि आपके पास ये कितने, अगर एक मोल में कितने पार्टिकल आते हैं तो आप बता दोगे, और यही सिंपली एवोगैड्रोस नंबर। तो उम्मीद है आपको ये एवोगैड्रोस टर्म तो समझ में आ गई होगी। अब ये मोलर वॉल्यूम क्या है? देखिए, मोलर वॉल्यूम बड़ा सिंपल है। मोलर वॉल्यूम कहता हूं कि अगर मैं कहता हूं यार कि हमारे पास 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल, 23 पार्टिकल अगर फिक्स है एक मोल में, तो एक मोल का वॉल्यूम भी फिक्स है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होना चाहिए। सर, टेम्परेचर और प्रेशर कैसे फिक्स होना चाहिए? जैसे अगर हम आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में, अब रूम टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री। सर 25 डिग्री लाजमी थोड़ा ना है। अरे मैंने कब बोला लाजमी है? देखिए, हमारे पास मुख्तलिफ तरह के टेम्परेचर होते रहते हैं, लेकिन सब में एक एवरेज टेम्परेचर लिया गया जो आता है 25 डिग्री, और एवरेज प्रेशर है 1 atm। और अगर इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर हम अगर एक मोल का वॉल्यूम निकाले तो वो निकलता है 24 लीटर। दूसरा होता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री। जी हाँ, 0 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm। जी हाँ, प्रेशर सेम है, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने से हमारी वैल्यू भी चेंज होती है। और एसटीपी में आपके पास एक मोल बराबर होता है 22.4 लीटर या 22.4 डीएम क्यूब। 1 डीएम क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मोलर वॉल्यूम दरअसल सिंपल है कि एक मोल का वॉल्यूम कितना है, और एक मोल का वॉल्यूम फिक्स्ड है, वो कितना है? अगर एसटीपी में पूछ रहा है तो 22.4, अगर आरटीपी में पूछ रहा है तो 24 लीटर। जी हाँ, अब लास्ट टर्म आती है मोलर मास। देखिए, मोलर मास डिपेंड करता है क्वांटिटी में। मतलब समझ में नहीं आया सर? देखिए, मैं कहता हूं यार एक डजन का मास कितना है? जी, एक डजन का मास कितना है? एक दम के लिए, एक वक्त के लिए आप लोग थोड़ा सोच में पड़ जाओगे, सर एक डजन क्या? एक डजन मार्कर, एक डजन बनाना, एक डजन कॉपी, एक डजन मार्कर्स, एक डजन क्या? वो उस सब्सटेंस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज है, हम मास बताएंगे। 1 मोल ऑफ मार्कर हो तो उसका अलग मास है, 1 मोल ऑफ कॉपीज है उसका अलग मास है, 1 मोल ऑफ बुक्स है उसका अलग मास है, 1 मोल ऑफ मोबाइल है उसका अलग मास है, 1 मोल ऑफ मार्कर से उसका अलग मास है। तो वो उस चीज पर डिपेंड करता है कि वो चीज क्या है, वो किस चीज का हमारे पास मास पूछा। वैसे ही 1 मोल भी, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में पार्टिकल्स की बात करते हैं। भाई 1 मोल पार्टिकल, आप पूछ रहे हैं कि 1 मोल पार्टिकल का हमारे पास कितना जो है वो मास होता है, तो 1 मोल पार्टिकल क्या? अगर वो पूछ रहा है कि 1 मोल पार्टिकल मतलब एटम, तो कौन सा एटम? अगर वो बोलता है कार्बन एटम, तो कार्बन एटम का जो जो कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास है, उस एटॉमिक मास को हम AMU में लिखते हैं। सिंपली उस AMU की जगह आप अगर ग्राम लिख दो तो वो आपका हो जाएगा मोलर मास। सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स आई वांट टू से दैट, इन सिंपल वर्ड्स 1 मोल का जो मास है उसे हम कहते हैं मोलर मास। और वो सब्सटेंस पर डिपेंड करता है कि सब्सटेंस कौन सा है। अगर सब्सटेंस हमारे पास कोई कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर मास देखो, अगर कोई सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला मास देखो, अगर कोई कंपाउंड एटम है तो उसका एटॉमिक मास देखो, अगर कोई एटम आयन है तो उसका आयोनिक मास देखो। तो वो सब्सटेंस पर डिपेंड करता है सब्सटेंस क्या है। जैसे वाटर का पूछता हूं तो वाटर एक कंपाउंड है, सिंपली कोवेलेंट कंपाउंड है। अब उसका आपको मॉलिक्यूलर मास देखना है। अब उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 AMU। इस AMU को रिमूव करके सिंपली आप ग्राम लिख दो, आपका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास फाइंड आउट हो जाएगा। तो सिंपली ये 3 सिंपल टर्म्स थी, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रोस नंबर, और ये तीनों की तीनों आपको समझ में आई होगी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ये था स्टूडेंट्स मोल का कॉन्सेप्ट। आज आपकी वीडियो में, आज के लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि मोल क्या है, मोल को किसने दिया,
क्यों दिया, मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर मास क्या है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर आनी चाहिए, न सिर्फ आपको अभी बल्कि इंशाल्लाह इंटर में भी काम आएंगी। और अगर आप 9th मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये काम आएंगी आगे चल के। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।